प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, प्रस्तुत ई लेक्चर में राजस्थान के औद्योगिक विकास का भाग 2 प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें निर्यातों से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य से निर्यात का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, निर्यात क्यों महत्वपूर्ण है एक अर्थव्यवस्था के लिए और राजस्थान के लिए ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने निर्यात की पहचान आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में की है। किस तरह से आर्थिक विकास प्रेरित होता है? राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, संपूर्ण देश के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन किससे होता है? निर्यातों के द्वारा होता है। इसके साथ ही राज्य को किस प्रकार से लाभ होता है? राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में भी यह महत्वपूर्ण है, जैसे उत्पादन हेतु बाजारों के विस्तार के अवसर। यदि उत्पादन होता है तो उसकी मांग होना ज़रूरी है और मांग बाज़ारों में व्यक्त होती है, लेन देन बाज़ारों के द्वारा किया जाता है। अगर मांग होगी तो उत्पादन भी अधिक होगा। निर्यात के द्वारा हम दूसरे देशों के बाज़ार तक पहुंच बनाते हैं और इस तरह से बाज़ारों का विस्तार हो जाता है प्रत्येक उत्पादित वस्तु के लिए। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स अगर केवल भारत में बेचे जाएं तो कम उत्पादन होगा और यदि विदेशों में निर्यात किए जाएं तो अधिक उत्पादन किया जाना लाभकारी होगा। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। यदि कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान जो हैं जिनका निर्यात किया जाता है उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा और तकनीकी आयात करने से तकनीकी में भी वृद्धि होती है। अनुवर्ती तकनीक संचालन, संयंत्रों में तकनीकी उन्नयन, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया, वृहद रोजगार के अवसर, इन सभी का प्रभाव क्या पड़ता है? रोजगार में वृद्धि होती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब हम राजस्थान में निर्यातों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करते हैं। राजस्थान निर्यात के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात 51,178.41 करोड़ हुआ है, जो कि गत वर्ष 2017-18 से 10.11% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। ये काफ़ी अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। निर्यातों में 10.11% की 2017-18 से 2018-19 के बीच में। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत राज्य से होने वाले निर्यात का 50% से अधिक भाग आता है। ये महत्वपूर्ण है कि शीर्ष 5 वस्तुओं से 50% अंश निर्यात का प्राप्त होता है। तो ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि ये वस्तुएं कौन सी हैं। ये हैं इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, रसायन और संबद्ध उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प। इस तरह से 5 वस्तुएं हैं जिनके अंदर सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। यह हम राजस्थान के निर्यातों में 2014-15 से 2018-19 के बीच किस प्रकार वृद्धि हुई है, यह देख सकते हैं। जैसा हमने देखा
कपड़ा एक प्रमुख निर्यात का आइटम है या निर्यात की मद है और इसके अंतर्गत लगातार वृद्धि दिखाई देती है। कृषि एवं खाद्य उत्पाद, इसमें कमी दिखाई दे रही है। जवाहरात एवं आभूषण, ये अन्य महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु है और इसके अंदर हमें लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। एक्सेप्ट 2017-18 तब इसमें कमी आ गई थी, अन्य सभी वर्षों में इसमें वृद्धि दिखाई देती है। अभियांत्रिकी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक निर्यात अभियांत्रिकी क्षेत्र से ही किए जा रहे हैं। 7,632.99 करोड़ रुपए के निर्यात किए जा रहे हैं 2018-19 में। तो ये प्रथम स्थान पर निर्यातों के अंतर्गत है और इसमें हम देखते हैं कि वृद्धि भी सबसे अधिक हुई है। जहाँ 2014-15 में यह 3,774.79 करोड़ रुपए था, वह 2018-19 में लगभग दुगना हो गया है। दुगने से कुछ अधिक ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद धातुओं से संबंधित निर्यातों को यदि हम देखें तो उसमें भी 2014-15 से 2018-19 के बीच में वृद्धि दिखाई देती है। थोड़े उतार चढ़ाव 2015-16 और 2016-17 में आते हैं, परंतु 2017-18 में पुनः वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से अलौह धातुएं, जिसमें राजस्थान बहुत ही अधिक संपदा से संपन्न है, उसके अंदर भी हमको वृद्धि दिखाई देती है। और यदि 2014-15 और 2017-18-19 इन 2 वर्षों की तुलना करें तो इसमें काफ़ी बड़ी वृद्धि हमें दिखाई देती है। हालांकि यह 2017-18 से थोड़ा कम हो गया है 2018-19 में। इसके बाद आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट एवं अभ्रक पत्थर, जो खनिज संपदा का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है और इसमें लगातार वृद्धि हमें 2014-15 से 2018-19 तक दिखाई देती है। इसके बाद में खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, विटामिनस पदार्थ, खनिज वैक्स, अयस्क, स्लैग एवं ऐश, इनके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दे रही है। 8.53 करोड़ से बढ़कर ये 168.96 करोड़ हो गया है। 8वां है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी निरंतर वृद्धि दिखाई देती है और ये भी एक महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु के रूप में लगातार उभर रहा है और अपना महत्व इंगित कर रहा है। इसके बाद ऊन एवं ऊनी कपड़े, इसके अंदर भी निर्यात में निरंतर वृद्धि दिखाई देती है। बस एक ही वर्ष है 2016-17 जब इसमें थोड़ी कमी आ गई है, नहीं तो लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। रासायनिक एवं संबंध, ये एक महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। सिर्फ एक वर्ष था जब इसमें कमी आई थी और वो है 2016-17, परंतु उसके बाद उसने निरंतर वृद्धि की है और यह काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स 11 नंबर पे हैं, इनमें भी लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। प्लास्टिक एवं लिनोलियम, ये इसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि 2017-18 और 2018-19 के बीच में थोड़ी सी कमी इसमें दिखाई दे रही है। हस्तशिल्प एक महत्वपूर्ण टॉप 5 में से एक निर्यात की वस्तु, इसके अंदर भी लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है।
हालांकि मामूली गिरावट 2017-18 में आई थी, पर फिर 18-19 में पुनः रिकवरी हो गई है और इस तरह 2016-17 और 2018-19 के बीच में लगभग 10 करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें दिखाई देती है। अगला है चमड़ा एवं चर्म उत्पाद। इसमें भी लगातार वृद्धि दिखाई देती है। तैयार यंत्र, इसमें भी लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट 2015-16 जब ये थोड़ा सा कम हो गया था, और फिर उसके बाद इसमें लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। कालीन दरियाँ निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर रहीं। 2017-18 था और उसके बाद इसमें कमी आ गई है काफ़ी। इसमें ध्यान देने की थोड़ी आवश्यकता है कि क्या कारण इसका रहा जिसके कारण कालीनों के अंदर ये बड़े स्तर पर कमी दिखाई दे रही है। जो लाभ 2017-18 में कमाया गया था वो वापस से 2018-19 में कम हो गया और इस तरह हम 2016-17 के स्तर पर पहुंच गए। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये क्या कारण है जिनकी वजह से हम दरियों का निर्यात नहीं बढ़ा सके बल्कि घट गया है। अन्य निर्यात जो हैं वो 2017-18 में अधिक थे और उसके अलावा विभिन्न वर्षों में इनका महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा है। यदि कुल निर्यातों की स्थिति देखें तो उसमें निरंतर वृद्धि दिखाई देती है। 2015-16 से वृद्धि दिखाई देती है, परंतु 2014-15 और 2015-16 के बीच थोड़ी कमी इसमें आ गई थी। ये हम देख रहे हैं राजस्थान के निर्यात 2014-15 से थोड़ी सी कमी आ गई है 2015-16 में, और उसके बाद ही निरंतर वृद्धि के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रमुख उपाय किए गए हैं। राज्य निर्यात के व्यापक विस्तार के लिए निरंतर विभिन्न प्रोत्साहन पहलों को प्रारंभ करने में प्रयासरत है, जो कि निम्नानुसार दिए गए हैं। पहला है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। राज्य में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को औद्योगिक नीति 1994 में घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत 16 श्रेणियों में 31 उत्कृष्ट निर्यातकों के चयन का प्रावधान है। इसके तहत राज्य में प्रतिवर्ष एक सर्वश्रेष्ठ निर्यातक को लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया 8 नवंबर 2019 को, और राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन किया गया 25 अक्टूबर 2019 को। तो ये कई महत्वपूर्ण कदम सरकार द्वारा उठाए। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए गए हैं। निर्यात संवर्धन प्रक्रिया एवं प्रलेखन दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी। इसकी क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई। योजनांतर्गत ऐसे उद्यमी जो अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यह कार्यक्रम 7 जिलों यथा जैसलमेर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर तथा भीलवाड़ा में किए गए हैं। इस प्रकार हमने देखा कि निर्यात के क्षेत्र में
किस तरह से निरंतर वृद्धि हो रही है और सरकार का इसमें महत्वपूर्ण योगदान नई औद्योगिक नीति 1994 तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना से निरंतर कार्यक्रमों के रूप में चलाया जा रहा है। धन्यवाद।